साथियों, प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया हुआ है। बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर लेते हैं, उसकी रजिस्ट्री करा लेते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद में वो उस डॉक्यूमेंट को अपने घर पे रख लेते हैं और उस जमीन का, एग्रीकल्चर लैंड का, उसका पोजीशन ले लेते हैं। और वो एक बहुत महत्वपूर्ण गलती कर रहे हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब भी हम कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करते हैं, उसकी रजिस्ट्री कराते हैं। रजिस्ट्री कराने के बाद में आपको उसका म्यूटेशन यानी नामांतरण खुलाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे व्यक्ति इसका नामांतरण नहीं खुलाते हैं। नामांतरण क्या होता है? आप कहते हैं कि सर हमने तो रजिस्ट्री करा ली, हमारे पास टाइटल आ गया। जी हाँ साथियों, आपने रजिस्ट्री करा ली, आपके पास ओनरशिप का टाइटल आ गया, लेकिन आपका जब तक गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम ट्रांसफर नहीं होगा, नामांतरण नहीं होगा, तब तक आप उसके मालिक नहीं बनेंगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। कोई भी व्यक्ति जिससे आपने लैंड परचेज करी है वो उस लैंड को दोबारा सेल कर सकता है। इसके अलावा वो व्यक्ति कहीं भी मॉर्गेज रख सकता है। जब भी हम अपनी प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, नामांतरण खुलाने जाते हैं, तो हमें एक्चुअली मालूम चलता है कि क्या हो रहा है। आज हम पेपर्स में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति फर्जी तरीके से बैंक लोन उठा लेते हैं, किसी दूसरे को बेच देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी प्रॉपर्टी मार्केट में बूम आया है। आपने भी यदि कोई एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी है तो परचेज करके आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसका नाम ट्रांसफ़र कराना बहुत ज़रूरी है। आप इमीडिएटली यदि आपने नाम ट्रांसफ़र नहीं कराया है तो आप उस नाम ट्रांसफ़र कराइए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, और गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है ऑटो म्यूटेशन की। जब भी आप रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन आता है ऑटो म्यूटेशन की। जब आप रजिस्ट्री करा लेते हैं तो उसके बाद आपको चेक करना चाहिए कि आपका उस रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर नाम आया है या नहीं आया। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अब ये सारी चीज़ ऑनलाइन है। आप अपना खाते पे जाके चेक कर सकते हैं कि पहले प्रॉपर्टी में जो आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज की पहले किसका नाम था, आपने कब रजिस्ट्री कराई, अब आपका नाम आया या नहीं आया। तो आप ये सारी चीज़ देख सकते हैं। साथियों, आप जब भी प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो आपके पास दोनों टाइटल होना जरूरी है। आपके पास रजिस्ट्री की कॉपी भी होना जरूरी है, साथ ही आपका म्यूटेशन भी होना जरूरी है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया आपने, तो जैसे ही रेवेन्यू रिकॉर्ड में हम म्यूटेशन खुलेगा तो हमारा नाम आ जाएगा और जो पहले जो व्यक्ति है उसका नाम वहाँ से हटा दिया जाएगा और आप उसके ओनर बनेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी मार्केट में बूम है। बूम के साथ आप जो लीगल फॉर्मेलिटी है उसको भी आपको पूरा करना है। लैंड परचेज करने के बाद पेपर आपको अपने पास नहीं रखना है, आपको उसका म्यूटेशन खुलाना है, पोजीशन लेना है। उसके बाद में आप उसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं। थैंक यू।